नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर के बयान ने एक बार फिर से भाजपा तथा जदयू के बीच रिश्तों में खटास आरंभ कर दिया है। खालिद अनवर जो जदयू के एमएलसी है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस नारे को लेकर भाजपा महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में चुनावी समरभूमि में उतरी हुई है, जिस नारे को लेकर उत्तर प्रदेश से देश भर में भाजपा जिन जिन राज्यों में सत्ता में है या विपक्ष में है, वहां जिन नारों के बदौलत अपने पक्ष में जनमत को तैयार करने का प्रयास कर रही है, उस नारे से जदयू का कोई इत्तेफाक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार तथा उनकी पूरी कोर टीम बीजेपी के इस नारा पर विश्वास नहीं करती है, उससे अलग राह अपने लिए इजाद करती है। जी हाँ, हम उसी नारे की बात कर रहे हैं जिस नारे में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसी बातें लिखी गई हैं। उत्तर प्रदेश से आरंभ यह नारा महाराष्ट्र के चुनाव में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भाजपा की ओर से निभा रहा है। और जब बिहार की बात आती है तो बिहार में भाजपा तथा जदयू की सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा और 30 सीटों पर विजय हासिल की। देखिए, बटोगे तो कटोगे, इस नारे को लेकर जदयू के एमएलसी खालिद अनवर बहुत कुछ बोल गए। उन्होंने कहा कि जदयू ने अपने आप को भाजपा के पास गिरवी नहीं रखा है और सीएम नीतीश कुमार की सेकुलर छवि बीजेपी के इस तथाकथित नारे से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जदयू सभी धर्मों का सम्मान करती है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों का समीकरण है, प्रेम है। और जदयू नफरत का पैगाम नहीं बल्कि भाईचारे की राजनीति करती है। देखिए, जदयू का जो स्टैंड अब तक हिंदुइज्म को लेकर रहा है, जो जिस हिंदुइज्म को लेकर बीजेपी ध्वज को लेकर आगे बढ़ते रही है, उसको लेकर बराबर सीएम नीतीश कुमार तथा जदयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा। लेकिन इस बार जिन नारों को लेकर भाजपा लगातार लाइमलाइट में ला रही है, जिन नारों को अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए खुलेआम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो बिहार में उन्हीं नारों को लेकर जदयू तथा भाजपा के बीच खटास की स्थिति आरंभ हो गई है। एक तरफ तो जेडीयू के एमएलसी एक सिरे से इस नारे को खारिज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई नेता बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ऐसे नारों के बदौलत भाजपा के आधार वोट बैंक की सुदृढ़ीकरण की राजनीति को आरंभ कर चुके हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर भी जदयू के कुछ नेताओं ने सवाल खड़े किए थे और बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड से जदयू लगातार इत्तेफाक राजनीति में नहीं रखती है, लेकिन हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव जिसमें जदयू भाजपा के साथ मैदान में उतरती है, तो इसी हिंदुत्व के कार्ड से उपजने वाले वोटों की बारिश जदयू के झोली में भी होती है। यह बात जदयू भली भांति समझती है, लेकिन जदयू के एक एमएलसी ने जिस प्रकार से बीजेपी के इन नारों को खुलेआम खारिज किया है, उसको लेकर भाजपा तथा जदयू के बीच एक नई विवाद ने जन्म ले लिया है। अब देखना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा। देखिए, जो ये नारे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इन नारों को भाजपा 2024 के अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं अन्य राज्यों में, जिसमें बिहार भी शामिल है, 2025 के उत्तरार्ध मतलब अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव लाजमी है। और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे नारों के बदौलत बिहार की राजनीति में भाजपा फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर इन नारों पर जो जदयू का वर्तमान स्टैंड सामने आया है, उसको लेकर कल दोनों दलों के बीच खटास बढ़ेगी, विवाद नया जन्म ले सकता है। स्थितियां आगे जो उस समय के राजनीतिक हालात जो हैं, वह इन दोनों दलों पर किस प्रकार इन दोनों दलों के रिश्तों में कड़वाहट लाते हैं और कैसे ये दोनों दल बटोगे तो कटोगे वाले नारे वाले
स्टैंड में एक दूसरे को एक छत्र छाया एक गठबंधन के नीचे रहकर चुनाव लड़ती है, यह एक मुश्किल प्रश्न है जिसका जवाब फिलहाल जदयू के नेताओं के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता सीधे तौर पर इन नारों के बनिस्पत ही 2025 के चुनावी वैतरणी में उतरने का मूड बना चुके हैं। भाजपा की प्लानिंग भी जो स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है चुनाव की, उसमें बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इस नारे की पृष्ठभूमि बेहद व्यापक तैयार की गई है। इस नारे ने फिलहाल भाजपा तथा जदयू के बीच में एक विवाद जो जन्म दिया है, उसको लेकर भाजपा तथा जदयू दोनों पार्टी के थिंक टैंक्स बेचैन हैं। दोनों पार्टी के बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं कि बिहार के राजनीति के धरातल पर इन नारों को जदयू तथा भाजपा के संबंध पर असर न पड़ने वाले रणनीति को किस प्रकार तैयार किया जाए। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।